बात 1987 की है, जब मारिया एंगुला नाम की एक लड़की अपने माता पिता व छोटी बहन के साथ इक्वेडोर के कायम्बे शहर में रहा करती थी। मारिया का स्वभाव बचपन से ही बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, जिस वजह से उसके माता पिता उससे हमेशा परेशान रहते थे। मारिया अपना ज़्यादातर समय अपने आप को संवारने और दोस्तों के साथ घूमने में बिताती थी। मारिया को घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से उसने 22 साल की हो जाने के बावजूद भी खाना बनाना तक नहीं सीखा। साथ ही साथ वह अपने परिवार वालों से बड़ी क्रूर तरीके से बात करती और अपनी छोटी बहन के साथ बहुत गलत व्यवहार करती और उस पर हर समय चिल्लाती रहती। कि तभी एक दिन मारिया को ओइजा बोर्ड गेम के बारे में पता चला। उसने वह गेम अपनी एक दोस्त के साथ खेला और उसकी सहायता से आत्माओं को बुलाने की कोशिश करने लगी। देखते देखते मारिया रोज अपनी दोस्त के साथ ओइजा बोर्ड से खेलती। कि तभी इस बात के बारे में मारिया के परिवार और आस पड़ोस को पता चल गया, जिसके बाद मारिया के दोस्त के परिवार वालों ने अपने बच्चों को मारिया से मिलने से भी मना कर दिया। अब मारिया अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और चिड़चिड़ी भी हो गई। वह हमेशा अपने बहन पर चिल्लाती रहती। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा कि तभी एक दिन मारिया अपने बचपन के दोस्त मनोवेल से प्यार करने लगी और जल्दी उसने उसके साथ शादी भी कर ली। मनोवेल एक सीधा साधा लड़का था जो कि अपने काम पर जाने के साथ साथ घर का भी काम और तो और मारिया वह अपने लिए खाना भी बनाता था। पर मारिया को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और इसीलिए उसने खाना बनाना सीखने के लिए अपने पड़ोस में रह रही एक औरत जिसका नाम डोना मसी था उसके पास जाने लगी। लेकिन डोना मसी जो भी नई रेसिपी और खाना बनाना मारिया को सिखाती तो मारिया उसे कहती कि ये तो उसे आता है। तो मारिया उसे कहती कि ये रेसिपी उसे पहले से पता है और उसे खाना बनाना भी आता है, वह तो केवल देखने आती है। और इसी तरह मारिया रोज डोना मसी के पास जाती और सब कुछ सीख कर डोना को थैंक यू कहने के बजाय उसे ये सब आता है ये कहकर चली आती। कि तभी एक दिन डोना मारिया से तंग आ गई और उसने उसे सबक सिखाने के लिए मारिया से कहा कि वह उसे एक मज़ेदार रेसिपी बताएगी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना होगा। और डोना ने मारिया से यह भी कहा कि ये रेसिपी तुम्हारे पति को भी बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसे बनाना बहुत कठिन है। मारिया ने उससे कहा कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। डोना ने मारिया को बताया कि उसे पास के कब्रिस्तान में जाना होगा और जो भी वहां पर नई मृत व्यक्ति की लाश दफनाई गई हो उसे निकाल उसका मांस काट कर लाना होगा। मारिया ने ठीक ऐसा ही किया। वह चोरी छुपे पास के एक कब्रिस्तान में गई और वहां जाकर जो भी वहां पर नई लाश दफनाई गई थी कब्र को खोद कॉफिन बॉक्स में से लाश को निकालकर मारिया ने उस पर चाकू से 3 से 4 वार किए और उसका मांस काटकर बाकी बचे हुए शरीर को फिर से कॉफिन बॉक्स में डालकर दफना दिया और अपने घर चली आई। और जब मारिया के पति ने वह मांस खाया तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि मनोवेल को उसकी सच्चाई नहीं पता थी। और उसने मारिया से यह भी कहा कि वह कल इस रेसिपी को फिर से बनाए। इसके थोड़ी ही देर बाद मारिया और मनोवेल सोने चले गए। ठीक उसी रात मारिया को बहुत डरावने सपने आए जिससे उसकी नींद आधी रात में ही खुल गई। जब मारिया की आंख खुली तो उसने अपने कमरे के दरवाजे पर एक खतरनाक साये को देखा जिसे देखकर वह एक बार के लिए डर गई। लेकिन तभी वह उस अजीब से साये का पीछा करने की कोशिश करने लगी, परंतु वह अजीब सा साया धीरे धीरे मारिया की तरफ बढ़ने लगा और अचानक से उसने मारिया पर हमला कर दिया। मारिया बहुत तेजी से चिल्लाई। चिल्लाने की आवाज सुनकर मनोवेल उठ खड़ा हुआ और वह बुरी तरीके से डर गई। उसने अपने पास में मारिया को लहूलुहान तरीके से मृत पाया जिसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मारिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, जिसमें बताया गया कि मारिया के शरीर से कुछ मांस गायब था। तो फैमिली, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।